चिंतन मंथन। मैं बेटा हूँ। इस वीडियो को अंत तक सुनिए। ये वीडियो राम और श्रवण कुमार के बाद तीसरे नाम की खोज का अभियान है। 21 जून 2020 फादर्स डे। आज फिर इस साल का फादर्स डे मनाया जा रहा है। हर साल की तरह पिता पर निबंध लिखे जाएंगे, लेख लिखे जाएंगे। पिता के स्तुति गान करते हुए सैकड़ों नए पुराने वीडियो हमें देखने सुनने को मिलेंगे। हम धन्य धन्य होकर गर्व के साथ शायद किसी क्लब की प्रतियोगिता में अपने सुपर पापा की प्रशंसा के शब्दों का माया जाल रच के इनाम भी प्राप्त कर लेंगे। कल के समाचार पत्रों में फिर हमें ये समाचार भी पढ़ने को मिलेगा कि शहर के एक वृद्धाश्रम में जीते जी त्याग दिए गए वृद्ध माता पिता से फादर्स डे पर उनके बेटों को मिलने का निमंत्रण दिया गया था। आश्चर्य के साथ वृद्धाश्रम के पिताओं से मिलने बेटियां अपने अपने दामादों के साथ आई थीं। केवल 2 ही बेटे पहुंचे थे, वो भी अकेले, और पिता को दर्शन देकर पिता से आशीर्वाद लेकर वापस अपने संसार में लौट गए। ढोंग, पाखंड, दंभ के आवरण के बिना एक बेटे को प्रतीक बनाकर उसके अंदर के सच को यहाँ उजागर कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ जिसका जिक्र है वो बेटा किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। आप मुझ पर लानतें बरसाते हुए उस बेटे के अंदर का सच सुनिए निखालसता के साथ और अपने आसपास निगाह दौड़ाइए। मेरा बाप, मेरा बाप, मेरा बाप है तो क्या? इस गुमान और अहंकार भावना के अंतर्गत क्या उन्हें ये हक व अधिकार हासिल हो जाता है कि मैं वैसा ही जीऊं जैसा वो चाहें? उनके किसी भी आदेश को श्रोधार्य करके मैं अनुसरण करूं, उनके विचारों के रिमोट से उठूं बैठूं, उन्हें अपना आदर्श मानकर उनके ही बताए रास्ते पर चलूं, उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मान के उनका अंधानुकरण करूं, उनके ही नक्शे कदम पर चलूं, उनका ही जूता पहन के कदम आगे बढ़ाऊं, उनके इशारों पर अपनी जान न्यौछावर करूं, उनकी मर्जी से अपनी सांस लूं, उन्हीं की पसंद का खाऊं पीऊं, उनकी रजामंदी पर ही घूमूं फिरूं, जो वो चाहें वो ही देखूं सुनूं, उनके ही मुताबिक सोऊं और जागूं। कब तक उनकी अंगुली पकड़ के उनकी आंखों से देखूं, उनके कानों से सुनूं व उनके ही दिमाग से सोचूं। उनकी ये बापगिरी हितैषी भावना की आड़ में उनकी दादागिरी को कब तक सहन करूं? मान सम्मान व मर्यादा के तुष्टिकरण हेतु कब तक बाप के बोझ को कंधों पे लाद के चलूं? उन्होंने पाला पोसा, हगाया मुताया, पढ़ाया लिखाया, सिखाया बताया, तो क्या अब इन सब की कीमत चुकाऊं? माँ बाप भगवान होते हैं, इस ढकोसले को स्वीकार करके उनकी पूजा करूं? असहाय बचपने में उन्होंने संभाला, उसे एहसान मान के अब उनकी असहायता की स्थिति में अपनी जवानी की आहुति दे दूं? आगे के अपने परिवार व काम धंधे से मुंह मोड़ के अपने जन्मदाता के प्रति ध्यान देकर अपना अमूल्य समय व जन्म गंवा दूं? कब्र में लटकते पैरों का ध्यान करके क्या अपनी आसमान छूने की अभिलाषा व आकांक्षाओं की तिलांजलि दे दूं? क्या बाप के आंसुओं पर अपनी हंसी कुर्बान कर दूं? क्या बाप के मेरे प्रति सपनों को पूरा करने के चक्कर में अपने अरमानों का गला घोंट दूं? क्या भूत पर अपने भविष्य की बलि चढ़ा दूं? मरते हुए के कोई साथ नहीं मरता, रोते हुए के कोई साथ नहीं रोता। हर उम्र के रास्ते अलग हैं और मंजिलें अलग हैं। बाप की बापगिरी गलत है, अस्वीकार्य है, उन्हें इसे छोड़ना ही होगा। ईश्वर मेरे बाप को सद्बुद्धि दे। ये सारे विचार मेरे अपने हैं, इनके पीछे किसी की प्रेरणा नहीं है। शहर के सारे वृद्धाश्रम भरे हुए हैं, अर्जी लगा दी है। एक कोई बूढ़ा वहाँ मरेगा तो मुझे फ़ोन आ जाएगा, तब मेरा पिंड छूटेगा। बस उस दिन के इंतजार में एक नालायक बेटा।